नमस्कार साथियों। मेरे साथ हैं गोलू भाई जिनका बिहार पुलिस में चयनित हो चुके हैं और मैं हूं गुड्डू कुमार। आप लोग मेरे से रूबरू होंगे ही। तो गोलू भाई से जानेंगे बिहार पुलिस में जो रिजल्ट आने के बाद ये कितने खुशी महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं गोलू भाई? खुशी का तो ब्यौरा नहीं किया जा सकता है। खुशी तो इतना है कि क्या बताएं। ठीक है। जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो खुशी दुगना से चौगुना हो जाता है। ये तो है। ठीक है। और हम यही कहेंगे कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस पर मेहनत किया जाए तो हर कुछ संभव है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। हम्म। जैसे गोलू भैया का कहना है, आप जो भी काम कर रहे हैं निरंतर प्रयास करिए। और प्रयास ये नहीं पूरा हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। इनके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क से कीजिएगा तो हर कुछ संभव है। आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाइए। बिल्कुल सही बात बोले। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना हम मना नहीं कर सकते, चाहे आपको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करिए ताकि लगे हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो कोलू भाई बताएंगे ये इनके ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और उसमें क्या इनको अच्छा लगेगा ज्वाइनिंग करके, और इनके घर परिवार में कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं? मेरा ज्वाइनिंग 20 तारीख 20 जून के बाद हमारा योगदान देने जाना है। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या करना है। लेकिन गांव माहौल में बहुत अच्छा माहौल है, सबका रिस्पेक्ट मिल रहा है। अब मम्मी पापा पापा कितने खुश हैं आपका? बहुत खुश हैं। खुशी का देखिए, रिजल्ट आने के बाद मम्मी पापा इतने खुश होते हैं ना, जितना कोई बयान नहीं कर सकता। जितना हम लोग जितना खुश नहीं हो सकते उससे ज्यादा हमारे मम्मी पापा खुश होते हैं। तो बोलू भाई, आपको मम्मी पापा तो खुश हैं, अच्छी बात है। आपका पढ़ाई का ये निरंतर प्रयास रहा और इतना अच्छा संघर्ष किए, अब बिहार पुलिस में अब सिलेक्शन हो गया, तो आपका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी क्या रहा? पढ़ाई का स्ट्रेटेजी यही रहा कि हम शुरू से ही सेल्फ स्टडी पे फोकस किए। हम शुरू से ही सेल्फ स्टडी ही करते थे। ठीक है। बस बीच में जब लास्ट में बिहार पुलिस का एग्जाम था तो उससे पहले हम रोशन आनंद का टेस्ट सीरीज लगाए थे, जिससे हमको बहुत हेल्प मिला। इससे हमको लगा कि नहीं, मेरा इस बार पक्का ही हो जाएगा। अब बिल्कुल हुआ। चलिए, भगवान के कृपा से इनको अच्छा हुआ, नौकरी जॉब लग गया, बिहार पुलिस में सिलेक्शन भी होगी। ये इनका स्टेज। आप कितने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम कोई घंटा तो पढ़ाई नहीं करते थे कि हमको इतना घंटा करना है या करना है। हमको जब समय मिलता था तब पढ़ लेते थे। कोई घंटा काउंट नहीं करते थे। जितना समय मिलता था उसी में हम पढ़ लेते थे। मैंने एक नए बंदा हो तो चाहे हम बिहार पुलिस की तैयारी करें चाहे बिहार दरोगा की तैयारी करें, तो उसको मिनिमम कितने घंटा मतलब पढ़ना चाहिए, दिन में टाइम निकाल के या रात में जब भी उसको टाइम देखिए, मिले? अगर आप रूम लेकर पढ़ने के लिए आए हैं तो घंटा काउंट ही मत कीजिए। आपको क्या करना है, अरे अपना खाना बनाइए, खाइए और पढ़िए। रूम में करना क्या है आपको? आप तो घंटा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ने के लिए ही आए हैं तो पढ़ते रहिए। घंटा। ये तो बात है। तो गोल भैया का कहना ये है, आप यदि पढ़ने आए हैं, बाहर में रह के पढ़ रहे हैं या घर पे रह के पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी रह के पढ़ रहे हैं, उसमें आप समय नहीं देखिए कितने घंटा हो रहा है चाहे कितने बज रहा है। आपको जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ लीजिए। हाँ, जब मन करे तब आप बढ़ जाइए। आपको बिल्कुल। नींद नहीं आ रहा है, बुक खोलिए, पढ़ने बैठ जाइए। ये नहीं कि हम टाइम मत मानिए कि हम ये समय पढ़ेंगे, ये समय नहीं पढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं। आपको जब टाइम मिले तब पढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य गोल गोल को एकदम फोकस रखिए कि हम क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज आज पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए पहले उस दिन। जो आप शुरू से सुबह जगते हैं तो उस समय अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको ये चीज खत्म कर लेना है। उसको खत्म करके ही सोना है हमको। हाँ, टाइम मत देखिए कि टाइम 2 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा, उससे नहीं
फर्क पड़ता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। नहीं, अपना कंप्लीट कीजिए कि एक चैप्टर हमको कंप्लीट करना है तो करना है। गोलू भैया का कहने का मतलब ये है, आप प्रतिदिन का एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसमें सिलेबस बाई करिए। आपको जो अच्छा लगे उसको पहले रख सकते हैं, और जो खराब लगे उसको पूरा, जो भी सब्जेक्ट है उसको पूरा क्लियर बाई कर लीजिए, एक दो तीन चार करके। आपको पूरा टारगेट, एक दिन का टारगेट जैसे हो गया आपका 2 घंटा का, चाहे 3 घंटा का, चाहे 5 घंटा का, उसको जितना टारगेट रखें उतना टारगेट दीजिए। अपने पूरे सिलेबस को जितना बनाए हैं उसको क्लियर करते रहिए। आपका डेली बेसिस पे आपका टारगेट क्लियर होते रहेगा, तो मंथली का जो टारगेट है होगा, कोई वो भी एग्जाम हो क्लियर होगा, कोई एग्जाम हो क्लियर होगा। आप पहले सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। अगर आप नए हैं, अगर आप नए बंदे हैं तो पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा आपको। फाउंडेशन किसी टीचर का कर लीजिए, इसके बाद आप फाउंडेशन करने के बाद आप सेल्फ स्टडी पे आइए, क्योंकि बिल्कुल। वहां से समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, नए लोगों के लिए। देखिए गोलू भैया बढ़िया बात किए हैं। आप फाउंडेशन तैयार करिए, सेल्फ स्टडी ही करिए। और गोलू भैया का रिजल्ट ये कहीं कोचिंग से ज़्यादा प्रयास से नहीं हुआ, ये कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाए हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी अधिकतर किए हैं। सेल्फ स्टडी के माध्यम से इनका रिजल्ट पॉसिबल हो चुका है, अभी पॉसिबल हो गया है, हो चुका नहीं, हो गया है पॉसिबल। तो सेल्फ स्टडी पे ये ज़्यादा ध्यान दिए हैं। ये नए बंदे के लिए कह रहे हैं, आप भी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और ताकि आपका भी रिजल्ट अच्छे हो सके। और यदि जो नई बंदा होगा, इधर उधर का कोचिंग देख के, ये कोचिंग वो कोचिंग चल जाता है, उसको ले क्या करिएगा? कोचिंग देखिए सब वही पढ़ाता है, कोई थोड़ा डीप में पढ़ाता है, कोई थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ाता है। तो आपको देखना है कि हमको क्या, किस चीज का तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से, अगर आप एक टारगेट लिया है कि नहीं हमको दरोगा बनना है, बिल्कुल। तो थोड़ा डीप में पढ़िए। हाँ। अब फाउंडेशन जिसका डीप में पढ़ाता है उसका पढ़िए, एक बार कर लीजिए, इसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो बात सही बोले। किसी भी बुक को डीप में पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है। तो उसको डीप में पढ़िएगा तो आपको खुद नॉलेज, एक बार से 2 बार पढ़िए, 2 बार से 3 बार पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा तो आपको बन जाता है। तो ये गोलू भैया का एक्सपीरियंस रहा। और ये भी कोई टाइम दे के पढ़ाई नहीं करते थे गोलू भैया, जब भी इनको मौका मिलता था, जब भी टाइम मिलता था, तभी ये पढ़ाई कर सकते थे। आपको एक चीज इनका और सीक्रेट बात रिवील कर देता हूँ, जो बताना नहीं चाहिए। ये जहाँ पे रहते हैं वहां से कम 4 किलोमीटर दूर प्रतिदिन 2 बंदे को पढ़ाने जाते हैं, उसमें से ये अपना खर्चा निकाल के पढ़ाई करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। कितने बंदे हैं स्टूडेंट सबको पढ़ा के भी अपना पढ़ाई निकाल सकते हैं। क्या आपके घर से खर्चा उर्चा नहीं आता था पढ़ाई करने के लिए? खर्चा आता था तो मुझे थोड़ा कम पड़ जाता था। अब कितने दिन डिपेंड रहिएगा, हमको पटना में आए 3 साल हो गया, तो साल भर हम घर से लिए खर्च। इसके बाद देखे कि नहीं, कुछ हमको हमारे पढ़ने के अनुसार पढ़ते पढ़ते कुछ और कोई चीज होना चाहिए, जर्नी जो उसका हमसे वहां से पेमेंट आया, हम पढ़ सके अच्छे से। इसलिए हम कोचिंग ज्वाइन किए, वहां से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ कोचिंग पढ़ाने से नॉलेज भी गेन हुआ हमको अच्छा। वहाँ सब दिमाग इसी तरह चलता रहा। चलिए, ये बात अच्छी सुन के लगा। जो पैसा घर से जो आता है इनके पास, वो कम आता होगा, इसीलिए इनके जो पटना रहने का खर्चा है वो पूरा खर्चा मेकअप नहीं कर रहा होगा। इसके चलते इन्होंने बंदे को पढ़ाना चालू किया, जिससे ये प्रतिदिन 2 बंदे को पढ़ाते थे। उससे जो भी आता था मंथली, उसमें और घर के पैसा मिलाकर अपना पूरा मंथली का काम पूरा कर लेते थे। जैसे उसमें एक चीज़ नहीं होता है, एक ये होता है पढ़ाई के खर्चे भी होता है, रूम रेंट भी होता है। और कोई फर्म आया, किसी फर्म का चार्ज है 100 रुपया, 100 रुपया, किसी फर्म का दाम रहती है, चार्ज है 600 रुपया, किसी का 800 रुपया। तो सबका फर्म का दाम, ये चार्जेस अलग अलग रहती है। उसी तरह पैसा कम पड़ जाती है। हम लोग को भी ऐसा साथ हो सकता है, होता भी है। गोल भी एक बात सिचुएशन सेम है, इसीलिए इन बच्चे का पढ़ाना बहुत अच्छा यदि वहाँ पर मार्क किए, बच्चे सबको पढ़ाए।
तो गोलू भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी बताइएगा वीडियो कैसा है, और गोलू भैया के बधाई दीजिएगा लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि गोलू भैया भी देखें तो इनको भी लगे हाँ ये क्या हमको भी लोग कुछ अच्छा बोले कि नहीं।